चलिए भगत सिंह की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सिर्फ एक क्रांतिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़के के रूप में जिसे उसके माहौल ने, उसकी जमीन ने और उसके परिवार ने बनाया। देखते हैं कि वो कौन सी चीजें थीं जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो बने। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पंजाब की मिट्टी की आवाज है। ये वो धरती है जहां कहते हैं कि बहादुरी हवा में घुली है और कुर्बानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आ रही है। यही वो मिट्टी थी जिसने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को पैदा किया। तो सवाल उठता है कि एक हीरो बनता कैसे है। भगत सिंह के मामले में ये 4 चीजों का एक बड़ा ही मजबूत कॉम्बिनेशन था। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इन सब ने मिलकर उस महान शख्सियत को गढ़ा। तो कहानी शुरू होती है पंजाब से। और देखिए, पंजाब सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसी जमीन जहां बच्चों को बहादुरी की कहानियां सुनाकर पाला जाता था और आज़ादी की लौ हर दिल में जलती थी। इसी माहौल ने भगत सिंह के वजूद को शक्ल दी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां हर घर, हर इंसान बस एक ही धुन में सवार है, आज़ादी। ये कोई सियासी आंदोलन नहीं था, ये एक जुनून था जो सब पर छाया हुआ था और हर घर इस क्रांति की आग में अपनी आहुति देने को तैयार था। कहते हैं ना, कुछ चीजें खून में होती हैं। भगत सिंह के लिए बगावत कुछ ऐसी ही थी। ये उन्होंने कहीं से सीखी नहीं थी, ये तो उन्हें विरासत में मिली थी। तो चलिए मिलते हैं उनके परिवार से, जो खुद अपने आप में बागियों की एक पूरी फौज थी। ये हैं उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह, एक ऐसे इंसान जो अपने उसूलों पर चलते थे, दौलत या रुतबे पर नहीं। उनका मानना था कि इंसान की असली कीमत उसके किरदार और उसके कामों से होती है, जो उन्हें ब्रिटिश राज में एक बहुत ही खास शख्सियत बनाता था। और यहीं पर हमें उस दौर का सबसे बड़ा संघर्ष एक ही परिवार के अंदर देखने को मिलता है। एक तरफ थे अर्जुन सिंह और उनके सिद्धांत, और दूसरी तरफ थे उनके भाई, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर चलना चुना। ये सिर्फ एक पारिवारिक मतभेद नहीं था, बल्कि ये उस वक्त पूरे देश में चल रहे संघर्ष की एक छोटी सी तस्वीर थी। और बस इसी एक सोच ने सब कुछ तय कर दिया। अर्जुन सिंह की ये अटूट हिम्मत उनके पूरे परिवार के लिए एक रोशनी बन गई। उन्होंने सबको सिखाया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और उनकी ये हिम्मत सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने अपने ही समाज के नियमों को चुनौती दी और आर्य समाज में शामिल हो गए। ये सिर्फ एक धार्मिक फैसला नहीं था, ये समाज सुधार के लिए उनकी गहरी सोच और सही के लिए खड़े होने की हिम्मत का सबूत था, भले ही इसके लिए उन्हें अकेले ही क्यों न खड़ा होना पड़े। क्या किस्मत जैसी कोई चीज सच में होती है? भगत सिंह के मामले में तो कुछ ऐसा ही लगता है। उनके जन्म की कहानी इतनी खास है कि उसे एक इशारा माना गया, आने वाले वक्त का एक संकेत। जिस दिन भगत सिंह इस दुनिया में आए, उनके परिवार पर एक अंधेरा छाया हुआ था। उनके पिता और चाचा, उनके हीरो, अंग्रेजों की जेल में बंद थे। ऐसा लग रहा था मानो सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। और फिर मानो कोई चमत्कार हुआ हो। जैसे ही उस बच्चे ने पहली सांस ली, उनकी रिहाई की खबर आ गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक इशारा था। उनकी दादी ने उस नन्हे बच्चे को देखा और कहा, ये तो भागा वाला है, यानी किस्मत वाला है। और बस वही नाम पड़ गया, भगत। भागा वाला यानी किस्मत वाला, और भगत यानी भक्त। एक ऐसा नाम जो आने वाले सालों में लाखों लोगों के लिए उम्मीद और कुर्बानी की मिसाल बनने वाला था। तो एक ऐसे बच्चे की परवरिश कैसे की जाए जिसका जन्म ही क्रांति के बीच हुआ हो, जिसका नाम ही किस्मत से जुड़ा हो? भगत सिंह के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई एक सोचा समझा फैसला थी, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें उसी मंजिल की ओर ले जाने के लिए बनाया गया था जिसके लिए वो पैदा हुए थे। लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपने बड़े भाई को खो दिया। ये एक ऐसा सदमा था जिसने उन्हें बहुत गहराई तक बदल दिया। इस हादसे ने उन्हें दुनिया से थोड़ा अलग थलग कर दिया और वो पहले से भी ज्यादा सोचने वाले और संवेदनशील बन गए। जब भगत सिंह के हाई स्कूल जाने का वक्त आया तो उनके पिता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। ये सिर्फ एक स्कूल चुनने की बात नहीं थी, ये उनके बेटे के भविष्य की सोच और उसकी आत्मा को चुनने का सवाल था। देखिए, 2 रास्ते थे। एक तरफ था खालसा स्कूल, जो ब्रिटिश सरकार का वफादार था, और दूसरी तरफ था डीएवी स्कूल, जो राष्ट्रवादी सोच का एक बड़ा गढ़ माना जाता था। ये गुलामी और बगावत के बीच एक चुनाव था। उनके पिता के मन में कोई शक नहीं था। भगत सिंह को लाहौर के डीएवी स्कूल भेजा गया
और ये वो फैसला था जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए तय कर दिया, एक ऐसा रास्ता जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। डीएवी स्कूल में ही वो चिंगारी जो उनके परिवार ने लगाई थी एक आग बन गई। वहां राष्ट्रवादी माहौल में रहते हुए, अलग अलग भाषाएं और विचार सीखते हुए, उस नौजवान भगत ने उस क्रांतिकारी का रूप लेना शुरू कर दिया जिसे आज पूरा इतिहास याद करता है। तो क्या भगत सिंह का क्रांतिकारी बनना पहले से ही तय था? क्या ये किस्मत थी या फिर जानबूझकर चुने गए फैसलों का नतीजा? शायद जवाब इन दोनों के बीच कहीं है। उनकी जिंदगी हमें दिखाती है कि हीरो पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है, उनकी जमीन से, उनके परिवार से और उन उसूलों से जिन्हें वो सबसे ऊपर रखते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, हमारे दौर के हीरो कौन बना रहा है?